शिवम भाई इसी गांव के रहने वाले 20 रुपया इनाम दे रहे हैं, लेकिन गाना दिल लेके जा रहे हैं, कैसे जिएंगे हम इस गति के साथ। हमारे इंद्रेश भाई यूट्यूब चैनल वाले क्या कहा था? थाना नसीराबाद रहीमगंज 50 रुपया तोहरे बड़े स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया है, लेकिन गाना कोई ऐसा सुना देना तो उनका दिल दहल जाए और तुम्हारा गाना दुनिया में छा जाए। छोड़ी दे सुनील जाटव की तरफ से इस गाने पे खुश होकर 10 रुपया इनाम वही सुना दो जो गाना अभी पहले हेलो, ये आगे आईडीएस डीजे पूरे बंसी के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भैया जी की तरफ से लगातार सुबह इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, खासतौर से ए मुनीलाल, ये आगे अभिषेक जाटो की तरफ से 10 रुपया फिर इनाम है। और खासतौर से इंद्रेश भैया अगले कहना क्या चाहते हैं? कभी कभी मिलते, बहुत कम मिलते हैं। हर साल में कहीं कहाँ मिले, जाड़े पाले में तो और नहीं मिले। ये आगे बम्बई के किंग आएंग रोकी भैया, बम्बई के किंग आएंग रोकी भैया जी के नाम से 200 की नोट से लगा स्पेशल हाथों हाथ 20 रुपया तुम्हारे लिए मैडम जी। करे कोई शुक्रिया भेजिए पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो
चलो ये आगे हमारे भैया तुम्हारे गाने पे खुश होकर हमारे शिवम दिलदार करे दिल हमारा एक मंदिर है। तुम प्यार की मूरत हो भगवान कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। 40 रुपया तुम्हारे लिए स्पेशल इनाम है। इसके बदले कोई शुक्रिया नहीं। हेलो फिर बाकी उजड़ी ये आगे विपिन जाटो भैया जी की नाम से लगातार सुए की नाम इस गीत और टाइम पे खुश होकर पार्टी की नाम से धन्यवाद। म्यूजिक चालू। हो बाकी उजड़ी देखते तो हमें नौटंकी में मनाई नहीं ना वैसे ज्यादा तो बाहरी मनाई है। हमका पंजे का बाहर निकालो तुम्हें पंजे अंदर रखो। हेलो भैया बाबा जहाँ कहीं पे हो मेला कमेटी हमारे श्रृंगार घर के आदमी फर्जी जो घुसे उनको बाहर निकाली। नौटंकी तो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। खास करके तीनों मास्टरों की तरफ लिए हमारे बाबा मेला कमेटी का कहना है कि जब तक हमारे श्रृंगार घर के फर्जी आदमी नहीं निखरेंगे तब तक आप लोग साज मत बजाइए। बहुत फर्जी आदमी है। मेला कमेटी का कहना है कि जब तक ये फर्जी आदमी नहीं निखरेंगे नौटंकी नहीं बजेगी। उसके लिए हम सुबह देखेंगे। धन्यवाद। चालू।
आगे हमारे भैया माननीय श्रीमान, वही बार बार लगातार छाया हुआ नाम, तुम्हारे चाहने वाले, तुमको हर जगह पहुंचाने वाले। आ गए हमारे भैया इंद्रेश संगीत एवं अवधि एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल की तरफ से 100 की नोट में 20 रुपया तुम्हारे लिए स्पेशल इनाम है। सामने लगा चैनल चल रहा है। शुक्रिया। शुक्रिया का कुछ पैसा वीडियो निकाल दो। चला भाई चला फगुआ। हाँ बस वही तेल और टंकी आए का। हाँ 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 सही सही नौटंकी है भाई। यहाँ कोई इंसान रहेगा नहीं, काम करने वाला कोई इंसान रहेगा। हमारी पार्टी के कलाकार के लिए कोई इंसान नहीं रहेगा। अपना कोई नहीं है, सबको हटाओ यार, जितने भी है सबको हटाओ यार। मैं कह रहा हूँ जितने भी है सबको हटाओ, कोई भी हो, व्यवहारी हुआ या हमारा आदमी हो, सुबह हमसे मिले। अरे यार हम खुदे परेशान हैं कि गांव घर में ड्रामा साला हरदम हुआ। हेलो हेलो। हर गोरिया चाल तो हर मती वाली हो, गजरा गजरा डाली के डाली। हर गोरिया चाल तो हर मती वाली हो, गजरा गजरा डाली के डाली। हे राम दुनिया सारी दुनिया हराम हो गई, हमारे
ये आ गए मैडम जी, ये आ गए आर के चंडीगढ़ वाले, आर के चंडीगढ़ वाले भैया जी की नाम से लगातार सुबह की नाम गाने की फरमाइश आने से उसके आए बहार। कैसे फरमाइश भेजिए तो लाइन सर्विस एंड हाई फाई डीजे, आरडीएस साउंड सर्विस हाई फाई डीजे पूरे बंसी की तरफ से। अच्छा, लगा 20 के नाम मैडम जी। जो फरमाइश हो रही भैया जी का कहना है फरमाइश यही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। पार्टी का से चालू बंबई के किंग रॉकी भैया। मैडम जी ये 20 रुपया तुम्हारे लिए हाथों हाथ स्पेशल दे रहे। भैया जी का कहना है कि मैडम के हाथ में पैसा देना। गाने की फरमाइश हर पल मेरे ओठों पे, बस तेरा ही फसाना। कैसे गाना भेजिए चले जाइएगा। हर हर पल तेरी ही बस कहानी है, हर हर पल मेरे हर तेरी ही बस कहानी है, हर कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई साहिल सेटरिंग ठेकेदार नसीराबाद के रहने वाले। क्या करे ठेकेदार? उन भैया जी की नाम है भाई। चले आओ यार, तुम्हें ना कही दे। 20 रुपए की नाम गाने की फरमाइश। खुद प्यार किया खुद ठुकराया। कैसे गाना भेजिए दो लाइन। हर खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा तोड़ दिया,
संजय भाई जो कि इसी गांव के रहने वाले मैडम जी भैया बंगलोर में रहे, बंगलोर का नोट आया यहाँ आई है कभी चलेगी दोनों हमका लागत है कई महीना बह गए 20 रुपए की नाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल है संजय भैया जी के लिए कोई शुक्रिया भेजिए। रमेश बाबू जी की फरमाइश है मास्टर जी, उनकी फरमाइश से मेरे खून दिल के मेहदीलाल फरमाइश जो कि रमेश हमारे नसीराबाद से बिलोंग करते हैं, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार आया है। और मेरे खून दिल की मेहंदी, और मेरे खून दिल की मेहंदी, हर हाथों मैडम जी हमारे भैया जी 100 के नोट दिए रहे, अब कोई का दिन हमका नहीं जमा पता है हमारे पास है। तुम्हारे पास गाना सुनाइए चांद के पार चलो, समय के अनुसार 2 भरोसा कर ले तुम्हें, हर साथ निभाऊंगा, हर सितारे की दुनिया में हर तुझको ले जाऊंगा, वो कर लो मेरा एक ही बारी हर चांद के पार दोस्तों, आप लोग जिस इंतजार में बैठे हुए हैं वो शुभ घड़ी आप लोगों के सामने आ गई। तो आइए आज की रात देखते हैं
चुड़ैल की चूड़ियां उर्फ डाकू चैलेंज सिंह। इस तमाशे की पहली एंट्री में आइए मिलते हैं चैलेंज सिंह के गिरोह से। चैलेंज सिंह के गिरोह का प्रधान भानु प्रताप सिंह आपके समक्ष नजर आएगा। देखिए भानु अपने साथियों से क्या वार्तालाप करता है, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। कहिए सरदार जी। आज काफी दिन हो गए, क्यों नहीं? कहीं डाका नहीं डाला, नहीं। और आज काफी दिन हो गए क्यों नहीं? अपने अड्डे पर अपने सरदार नहीं है। नहीं। आओ आज हम अपने सरदार के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ। क्यों नहीं ऐसा? लगता है मेरा ही इंतजार हो रहा है। हाँ, सरदार जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आज हम तुम लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो सरदार जी? हमारी बात ध्यान से सुनना तुम। हम जरूर सुनेंगे, बोलो सरदार। सुनो साथियों गौर से, आज हमारी सुनो साथियों गौर से, आज हमारी बात और तीन दुखी को तुम कभी मत करना है। करना है नाम नसीहत, मेरी भूल न जाना। करना है नाम नसीहत, मेरी भूल न जाना। और दुश्मन जो है सामने से मुझे कभी नहीं तुम खाना। पुलिस वालों का दहशत कभी नहीं तुम खाना। और आज मुझको है अभी
तुम तो जानते हो कि मैं हर साल अपनी बीबी और बच्चे की कामना लेकर मां देवी के मंदिर जाता हूं, मालूम है सरदार। वो भी खाली हाथ और अकेला। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है भानु? सुनिए हमारी बात। बताओ भानु। तो मंदिर जाना कैसे वो तुम चाहते, मंदिर जाना कैसे। मंदिर जाना कैसे तुम चाहते, आपकी बात किससे है उजरना मुझे, जाके मंदिर में दर्शन करो, देवी का होगा साथ मेरा। भानु, आप बेखौफ देवी जी का दर्शन करिए जाके, लेकिन ये भानु प्रताप सिंह साये की तरफ मंदिर के चारों तरफ मंडराता रहे। हाँ भानु, तुम लोग मंदिर के चारों तरफ लगे रहोगे। चलो हमारे लिए फूलों की थाल सजाई जाए और हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। क्यों नहीं दो? काफी तादाद में गोला बारूद रख ले रहे, ऐसा ही होगा। और मंदिर के चारों तरफ साथियों का कड़ा पैरा लगवा। क्यों नहीं? ऐसा ही होगा। अगर पुलिस का कोई भी शख्स आता है, जितनी भी गोली है बंदूक में उतार दो उसके सीने में। ऐसा ही होगा। जो कुछ होगा ये इस गिरोह का प्रधान भानु सिंह देख। क्यों नहीं? जय मां भवानी। जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग मिले डाकू चैलेंज सिंह तथा उसके गिरोह से, और अब आइए मिलते हैं सेठ मनोहर लाल से। सेठ मनोहर लाल अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। सेठ मनोहर लाल अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे और देखिए वो अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। ए बात कहाँ जानी ये बताओ। आ सेठू, मुनिम्बो कहो सेठू। ये बताओ, मेरे खाते में देखो कितना मुनाफा कितना घटो हुआ है। नहीं तो हम तो परेशान हो जाएंगे। कहा का मतलब देख। तुम्हारा देखिए रजिस्टर में कोई का कितना कर्ज है कैसे सेठू? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं सेठू? ये भैया, ये यही हमें, इनके नाम सेठ मनोहर लाल। इनके खेल इतना बचा थी ना, 2 किलो घी का डब्बा भरा रखा। अगर ये खाए का मन हुआ थे इनके तो बढ़नी के सीख से तईक से वही बोर के चुआ ले भोजन कर लिया थे।
और भगवान जाने ये धन बचा के का करी है। कहा से ठो ये आगे ये आगे अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ, अच्छा अच्छा। जब इनके मेहरिया के लड़का भा रहा है हाँ, तो ये लगे रहे हरेरा के खातिर तो 1500 रुपया लगे, जहिमा 500 रुपया देंगे, 1000 बाकी है। बाकी बाकी और ये आगे छोटे लाल ये लगे है 2500। और रंगैया को देख लियो बुझैया उनका तो। अरे सबके देख परेशान ना हो। ये लगे 2500, जहमा देंगे 300 रुपया, 2300 रुपया बाकी कहेंगे। ये आएंगे बुधाई, ये लगे रहे 300 रुपया, 500 लेंगे, 300 देंगे, 200 बाकी। ये आएंगे लखपति कंपनी मालिक, ये लगे रहे यू सेठू यू लगे रहे नौटंकी खोल रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो ये लगे रहे 15,382 रुपया, बहुत ज्यादा नहीं। और यही माँ से 3000 देंगे रहे और सब उधार कहेंगे। और एक जोड़ दे के और का सब जोड़ के ये खले ठीक से। अच्छा अच्छा, एक जोड़ ले और सेठू पूरा तुम्हार। हाँ बोले मैं। अरे को बताए थे तुम्हारा टोटल 50,000 का फायदा, 50,000 का फायदा, 1 लाख रुपया का घाटा। कैसा का होए या भैया? अरे अब कथक जोटा लिखा है हिमावत तो बताऊ बे। ऐसा कर हमारे झाड़ा लाग पेट में। अरे इतना ना करो। सुन तो अरे इतना घाटा हम कहाँ रहा रे, हम आपको खेल बहुत बिगड़े, हर बहुत बिगड़े, बहुत गरी आए। ऐसा कर हम लोग जतन निकाल के उन्हें से निकाल पैसा वैसा, बहुत घाटा हो जाए। अब हम निकाल, अब तुम सेठ आदमी, तुम जानो भाई हमें हाथे में लेखा जोखा, हम लेखा जोखा की जिम्मेदारी ले सके। यही तो तुम्हारी, यही तो जिम्मेदारी है हमारा। और कोई कहे हम जो कहा तुम करी हो। हम अरे और कहा तो करा जा। हम तो कहे थे तू हिरम को घर में घुस जाओ, घुस जाइए। ऐसा कहा तो ना परिवार बनवार लाल, और फिर वही बोलम्मो तो कहा कहे तुम खाओ, तुमका हम आइडिया बताई। बता हम तो कहे से ठू अब यह जौन घट्टो भा है इका, चलो हम तुम चला जाना तो कहा लखपति के घर है। कहा का पाछे हुआ करे जाइए। अरे जो है तुम्हारा महिला कहा सेठो, अगर हमारे बात मानो तो हम बताई, ज्यादा 3 तिकाड़ा न करो। डाकू चेलन सिंह। हाँ चेलन सिंह। सरकार ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हाँ हमका न ले जाए साथ में, क्योंकि हम अकेल अपे मेहरिया के केल मनसवा हम 50,000 रुपए इनाम दिए। अगर 50,000 रुपए हमारे हाँ तो कराई कुछ सुन तो चल चली थाने। हाँ हाँ हम चुप्पे से नहीं, हम ना जाओ तो बहिर जा था। फिर ना कहे कि जो
मुने मो फिर हमका पैसा पर बिना के हम हो कर दियो हमका हम दिए वो एक बात चलाई का करे तो हमरे पठवा पठवा नहीं हम तो गगो भैये हैं नहीं तुम्हारा पछवा मजबूतो हो। चल चलो चलिए थाने चलो। हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग मिले सेठ मनोहर लाल से, और अब आइए चलते हैं थाने, और थाने में मिलते हैं इंस्पेक्टर बलदेव सिंह से। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह अपने कर्मचारियों के साथ अपने थाने में बैठे हुए हैं। देखिए वो अपने कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। चौकीदार कहा साहब जय हिंद। जय हिंद। और ये बताइए कि अपने इस हलके के क्या समाचार है? हमारे हल्के के सब सुख समाचार ठीक है ठीक होना भी चाहिए। खाली एक चीज की दिक्कत है साहब। कौन सी दिक्कत है? अभी तो आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है, तो वो जो मुंशी जी हैं वो क्या हुआ? वो हरदम 2 घंटे लेट आते हैं। यानी मुंशी जी थाने में हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं? चाहे वो गश्त पे जाए चाहे घर से आए, हरदम 2 घंटे ओ। लेट ही आते हैं। आने दो मुंशी जी को, आज उनसे मैं बात करता हूँ। जैसे आज्ञा साहब, बैठिए। जय हिंद मुंशी जी। जय हिंदू सर। अरे हिंदू क्या है, जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद सर। मुंशी जी ये बताइए सर कि आप इस समय कहाँ से आ रहे हो? इस समय आप नहीं जानते हम कहाँ से आ रहे हैं? अरे कहाँ से आ रहे हो? इस समय हल्का नंबर 5 से आ रहे हैं। तो क्या समाचार है तुम्हारे हल्के नंबर 5 के? 5 अब चमार है। क्या मुंशी जी, मैं चमार पासियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे हल्के के क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है, ओ, वो ठीक होना भी चाहिए। कोई बड़गड़ी नहीं है। अरे गड़बड़ी बोलते हैं यार। वही साहब। और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारे हल्के में सब नंबर 1 काम हो रहा है। कोई गुंडागर्दी तो नहीं हो रही? कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। जितने पासी है सबको छूट दे रखे, दारू शराब अच्छा बनाओ, ओ, लोगों को पिलाओ। तो हम कभी कभी आ जाए तो हमको भी पिलाओ, घूस दे दिया करो, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वाह मुंशी जी वाह, तब तो तुम्हारी तरक्की बहुत होगी। ये पूरा यानी पासियों को छूट दे रखा है कि दारू शराब अर्जा बनाए और सबको पिलाए। क्यों? पूरा डिपार्टमेंट तरक्की कर रहा है। अरे अगर इलाके में इसी तरीके दारू शराब अर्जा होगा, अर्जा पिएंगे लोग, तो लोग गुंडागर्दी को उतर आएंगे, भड़ेती में। कहीं भी दारू शराब नहीं बननी चाहिए, ये हमारा हुक्म है। जब कहीं पे गलत काम नहीं होगा तो थाने में बैठ के आलू छीलेंगे क्या? ए मुंशी जी, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए ये नौकरी मिली हम लोगों को। यानी कि हम लोग देश के राक्षस हैं। राक्षस नहीं तो साले, अरे हम लोग देश के रक्षक हैं, रक्षक। अच्छा, हम लोग देश के साले हैं। अरे यार मुंशी जी, आप तो मेरा भेजा बेकार कर दोगे। आप ही तो करें। हम लोग देश की रक्षक है यार, देश की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है। अच्छा, आइए बैठते हैं। कौन है? तुम हो? कौन है? सेठ मनमोहन लाल।
अरे यार जरा ऊंचा बोलो, हम थोड़ा बहुत थोड़ा मनोहर आए हैं। अच्छा मनोहर लाल, सेठ सेठ मनोहर लाल। और तुम कौन लाल आए हो? मुन्नी। अच्छा मुनिम्मो यानी उनके। अच्छा चलो ठीक है। आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? साहब है, हम भी हैं, हम भी हैं। वही में लाल तुम हूँ आए। अच्छा मुनिम्मो भी आया। अभी रुको, खड़े रहो हैं। क्या बात है? शेर मनोहर लाल आए हैं तो और उनके साथ उनका मुन्नी मोमी। ये मुनीम होगा यार, मुनिम्मो। वही मुनिम्मो। ठीक, उनको ऑफिस तक लेकर आइए। चलिए। शेर मनोहर लाल और उनके मुन्नीमो। अच्छा मुनिम्मो। आ जाओ आओ। कहो सेठ मनोहर लाल, आखिर रात थाने तक कैसे आना हुआ? साहब जी एक बात खुशखबरी ले मुझसे आपसे। अरे कैसी खुशखबरी है? एक बात बताऊं साहब, किसी से कहना नहीं। क्या बात है? बताइए, आखिर हम क्यों किसी से कहेंगे? क्या? एक खबर हम सब लेके आए हैं। अरे कौन सी खबर है, कैसी खबर है? हाँ सेठ, ओ सेठ, खुरमा खुरमा नहीं तो नमक पा रहा है। खबर लेकर आए हैं। कौ है तो नहीं है। डाकू चेलन सिंह। क्या? डाकू चेलन सिंह तो वो दुर्गे माँ के मंदिर जा रहा दर्शन करने। ओ, अब सरकार ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा। अरे 50,000 नहीं यार, 1,00,000 रुपए के नाम है। 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है तो कि जो कोई थाने में खबर देगा डाकू चैलेंज सिंह के खिलाफ, उसको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। तो वही गुजारिश में सेठ आए हैं। क्या बात? बड़ी बढ़िया। 50,000 हाँ हाँ, वही। अगर ऐसी बात है सेठ मनोहर लाल, तो आप लोग इसी वक्त अपने महल जाइए और मैं जाकर डाकू चेलन सिंह को उसी मंदिर में गिरफ्तार करता हूं। 50,000 वो आपको मिल जाएगा। आप लोग जाइए। कहा साहेब? क्या? कब तक मिल जाएगी 50,000? अरे यार, पहले चेलन सिंह को पकड़कर जेल में डालने दो। सरकार हमें देगी, उसमें से आधा तुम्हें देंगे। पैसे की लगी है, कहाँ है कहाँ नहीं? अब लोग क्या है, कहाँ से जी? कहा साहेब? क्या बात है? जल्दी गुजारिश कर लेना। ठीक है, आप लोग जाइए। 50,000 मिल जाएंगे ना साहब? अरे यार, क्या कसम खा के बताओ? पैसा मिला नहीं, मिल जाएंगे साहब। ठीक है, आप लोगों का आपका हक मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से जाइए। तुम्हारा मुंशी जी, हमारी बात को कान खोलकर सुनिए। कौन सी बात? और चलो हमारे साथ में, करो न पल की चलो हमारे साथ में, करो न पल और पकड़ कर चेलन सिंह को डालो रस्सी।
मंदिर की तरफ चलते हैं। आज वो चेलन सिंह हमारे हाथों से निकल कर जाने ना पाए। आओ हमारे साथ। चलिए हाँ। साथी, कहिए सरदार जी, क्या अभी भानु फूलों की थाली सजा कर नहीं आया। आया था होगा। आओ आओ भानु आओ। ये लो फूलों की थाली। बहुत होशियारी से सरदार। भानु, मेरी राइफल संभालो और अड्डे का ख्याल रखना। जब तक हम मंदिर से दर्शन करके ना आए तब तक अड्डे का ख्याल रखना। ये हमारा वादा है। और मेरा इंतजार करना भानु कि हम पूजा करने के बाद अतिशीघ्र अपने अड्डे पर आएंगे। बहुत ठीक सरदार। चलिए, ख्याल रखना। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जाओ सरदार जी, अड्डे का ख्याल रखना। आओ सरदार। अड्डे पर चारों तरफ अपने साथियों को बुला दो। क्या हो रहा है? जब तक सरदार जी नहीं आएंगे तब तक अड्डे पर अगर कोई परिंदा पर मार के चला गया तो इस प्रधान भानु सिंह के जीने का धिक्कार है रे। नहीं, हमारे चलो। बोल दो मैहर वाली मैया की जय। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है अपने भक्तों से तू तो प्यार करे बेकार ही थोड़ा इतनी गुनार करे ओ ममता के
नहीं बल्कि तेरी फांसी का फंदा है। बहुत भूल कर रहा है तू। सिपाहियों, कैद कर लो चेलन सिंह को। बहुत तेरा आतंक हो चुका है। चल अब तू जेल की ठंडी हवा खाएगा। इंस्पेक्टर, तेरे जेल में कोई ऐसी दीवार नहीं बनी जो चैलेंज सिंह को ज्यादा दिनों तक जेल में रख सके। आराम दादा, ये तो वक्त बताएगा कि तू कितनी दिन तक जेल में रहता है। ले चलो चलो। इंस्पेक्टर, जिस दिन मैं जेल से बाहर हो गया, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दादा चरण सिंह, वो दिन भी कभी नहीं आएगा कि तू जेल से बाहर निकल सके। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। ले चलो ऐसे साले को। दोस्त, बहुत गजब हुआ। क्या हो गया? अरे सरदार जी को पुलिस पकड़ती लेके जेल जा रही है। क्या हुक्म है? पुलिस लेकर जेल जा रही है। हाँ, कल से इंस्पेक्टर आए जिसकी मौत आ गई है। तो इसके लिए क्या हुक्म है? आ हमारे साथ चलो। हम उस हरामजादे को रास्ते में ही उसका काम तमाम कर देंगे। क्यों नहीं? पानी सिंह नाम है मेरा। क्यों नहीं? मिटा दो बेखटके, मिटा दो बेखटके। सफेद दुनिया से नाम उसका खटकता है मेरे दिल में। उस इंस्पेक्टर का एक एक पल। क्यों नहीं? चलो। मुंशी, मुंशी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हमें तो जीवन के साथ छूट गए। मुंशी, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी तो नहीं ना, लेकिन 50,000 का सवाल। सरकार ने हम पर
पूरे 50,000 का इनाम रखा है और तुम लोग पूरा 50,000 अकेले ही हड़प जाना चाहते हो। यार हम तो यार फालतू दे रहे थे यार, अंदर 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 फड़फड़ा रहा, चाबी तो हमें लगे, कहाँ बाहर निकल पाई। अरे यार मुंशी, अबे एक दीवार इतनी बड़ी है कि टूट के निखर न पाई है सरिया ये देख। ए मुंशी, यार यहाँ ये जेल की सलाखें ज्यादा दिनों तक चैलेंज सिंह को जेल में नहीं रख सकते। मैं के नजरे कितने डाकू हमार सर के गल के मर के चलिए गए, लेकिन चाबी तो बनी लगी है यार। ये तुम्हारी भूल है मुंशी। मैंने कहा कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हाँ खैर नहीं ना, लेकिन तुम अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं? हाय बेबी बट हाँ हाँ है, लेकिन ऐसा ही मैं थोड़ा अस्पताल कितने बच्चे हैं तेरे? हमारे तमाम बच्चा हैं, कम से कम नहीं साहब थोड़ा। हे, तेरे बीवी बच्चे बच नहीं पाएंगे मुंशी। जेल में बंद है तो कहूँ आम बुल्ला यार। चाबी तो भेज रहा है यार। हम खाली हमका धौसिया पड़ा है, चाबी तो हमें लगी है, कहाँ निकली मुंशी, अबे अगर हमारे आदमियों को पता चल गया तो तुम लोग इस थाने में बचोगे नहीं। जेल की सलाखें इतनी कमजोर नहीं है चेलन सिंह, तुम निकल न पाई हो, लेकिन यार हम गया तो भाई दूर बूंद पक्का ही निकल जा रहा, फट दे ये राम। मुंशी, तेरा साहब कहाँ गया रे? मेरा साहब कहाँ गया तेरा साहब? उसने मुझको पकड़ा है ना, मैं 2-4 बातें उससे भी करना चाहता हूँ। चेलन सिंह, आओ इंस्पेक्टर। क्या बात? हमको छुट्टी दे देते हो, किस बात की? हमें रहना हो मेरे लिए मेरी। मुंशी जी, चुपचाप थाने में लगे रहो। इंस्पेक्टर, बोल चेलन सिंह। चैलेंज सिंह को जेल में डालकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अगर हमारे साथियों को पता चल गया तो तुम्हारे थाने के साथ साथ तुम दोनों भी मारे जाओगे। चेलन सिंह, हमको छुट्टी दियो। मुंशी, तेरी तरीके अगर तेरे साथियों को जेल की ठंडी हवा ना खिलाया तो मैं भी अपने आप को इंस्पेक्टर नहीं कहलाऊंगा। ये तेरी भूल है इंस्पेक्टर। आज तक दुनिया की कोई भी पुलिस चैलेंज सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी। खड़ा ले जितना। और इंस्पेक्टर बलदेव, तुमने चैलेंज सिंह को गिरफ्तार किया है, तुम्हारी मौत निश्चित है। चैलेंज सिंह, पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए। उसका पीछा करो।
मारे गए भानु। चलो आओ, वापस अपने अड्डे पर चलते हैं। आओ भानु। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। साहेब ज्ञानी बदरिया बरसे, साहेब ज्ञानी बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञानी बदरिया बरसे।
सलाम। मैं चच्चा नहीं हूँ बेटा, मैं साधु संत हूँ। साधु संत कहे का मतलब साधु मन साधु संत वही मेहरारू। नहीं बच्चा, मूर्ख हो तुम। अरे मैं महात्मा हूँ, महात्मा ऋषि मुनि हूँ। ऋषि मुनि कहे का मतलब आप आहिर ऋषि और कहाँ गए तुम्हें मुनि? यानी ऋषि मुनि एक ही बात है बेटा। कहे मतलब आप बाबा हैं? हाँ बेटा। या बताओ बाबा, तुम बीच में बाबा नहीं हो कि यही पैदाइशी यही इतना हो? हम बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी कहे का मतलब ये यही ब्रह्मचारी। अल्लाह बाबा तुम्हारा बेटा नारायण नारायण कैसी बातें करते हो बेटा? बाबा तुमका हम कसर जानी असली बाबा आयु तुम। अगर बच्चा मुझे ज्यादा तंग करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। जाए का हम ढूंढी रहे साहब, संध्या सवे तक का नहीं नसीराबाद तक का घूम आए। बाबा अगर हमका शराब दे दी हो और हम शराब पी ली ना, इनका सबका तो कम दौड़ा के पहले तुमका प्याला। बच्चा मैं शराब की बात नहीं करता हूँ, मैं श्राप दे दूंगा तो तुम अंधे हो जाओगे। चलो चलो घुसो तुम। यार कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें श्राप दे ही देते हैं। ओम नमः अरे बाबा हमका तो कुछ दिखाते नहीं ना। बंद कर दियो भैया सी किया। बाबा तुम तो बड़े हमारे लिए भगवान हो बाबा। बाबा अगर असली बाबा हो बाबा तो तुमका हमारा हाथ विचार सकता है। आओ बेटा, हम तीनों लोग की बात बता सकते हैं। तुम्हारे मस्तक की रेखा और तुम्हारे हस्त की रेखा ये बताती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। शादी हुई, मेहरिया पैदा हुई कि ना हुई? मेहरिया पैदा कि बच्चे पैदा होंगे? हाँ वह है मेहरिया के बच्चा पैदा। तुम्हारी शादी 105 वर्ष के बाद होगी। 105 वर्ष की बाद होगी? अरे बाबा तब तक हम मर जाती जिंदा रहा। नहीं तुम बड़े भाग्यशाली हो बेटा। तो फिर और तुम्हारी पत्नी से 11 पुत्री यानी कि 11 बेटियां जन्म लेगी। या बताओ बाबा, सही सही बताओ, ये 11 क्या इकट्ठा पैदा हुई है? नहीं बारी बारी से 11 बेटियां जन्म लेगी। ये तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है। कहो भैया छोटू यार, ये बाबा कहा थी हमार शादी हुई, हमार शादी हुई, शादी हुई के बाद 11 लड़कियां पैदा हुई हैं। चक्कर में पड़े हैं। यही तरह के बाबा हमें गांव में सारा आए हैं कि दिल्ली निकाल रहे। कैसी बातें करते हो बच्चा तुम, मूर्ख कहीं का। बाबा है साले दे हम काम भर के दिन है, भर के दिन कुछ देखा नहीं रहा। अगर ज्यादा मुझे सताओगे बेटा ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, सारे बदन में खुजली हो जाएगी। बाबा समझाने तो हे रहे न मिली नहीं ना 100 ग्राम होते देते हो बाबा। कहीं किस चीज की बातें कर रहा है? सारा मैं श्राप दे दूंगा बेटा। के बाबा को मुन्नी के डराओ तुम। ला ला कोनो मोटवा डंडा ला देन कहां बताई। ओम नमः शिवाय। Thank you.
बस। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। हाँ तो बेटा बोलो बेटा, किस लिए आए हो? पहले नहीं बताया, सारे मारे खरगोश तो सारे बाबा बाबा ठीक है बेटा। माफी दे दियो कि माफी कह दियो साले। बच्चा हमें तंग मत करना, मैं चलता हूँ इसलिए कि मेरे पूजा का वक्त हो गया है। बाबा एक अरदास हो, बाबा मिलन गए तो हमारे एक काम। मुझसे बाद में बात करना, पूजा का वक्त हो गया है। हम जा रहे हैं, एक थोड़ा सा काम कर दियो बस बाबा। कौन सा काम? बाबा हमें बुआ के लड़का हुए वाला है, ऐसा कौनो तरकीब बता दो 2-4 महीने का पिछड़ जाए बाबा। होनी को कोई डाल सकता है, क्यों कहीं के मूर्ख। हरि नाम जगत में जीवन दोस्तों, अब यहाँ की कहानी यहीं पर रोक देते हैं और आगे चलते हैं अब आसाम देश और मिलते हैं आसाम देश के रहने वाले महाराज अमर सिंह से। महाराज अमर सिंह अपने राजभवन में बैठे नजर आएंगे। देखिए महाराज अमर सिंह तथा उन महारानी में क्या वार्तालाप होती है, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। प्रिय तुम तो जानती हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है, धन दौलत, राज रियासत, शान शौकत शोहरत,
लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक चीज से मजबूर कर दिया है, और वो तुम जानती हो कि क्या चीज है। स्वामी जी, ना जाने किस जन्मों का ये मुझे सजा मिल रही है कि आज इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है। स्वामी जी, हमें लगता है इस जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। स्वामी जी, आखिर मैं यही सोच में डूबी रहती हूँ कि ये राज सिंहासन एक संतान बिना हमारा सारा राज्य सूना सूना है। लेकिन प्रिय, ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा है, कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी समय बहुत है, ऊपर वाला क्या करेगा उसका मत कोई जानता नहीं। स्वामी जी, कहिए द्वारपाल, कैसे आना हुआ? द्वारपाल, तुम तो जानते हो कि हमारे पास क्या चीज नहीं है। धन दौलत, राज रियासत, फौज, हर चीज है, लेकिन तुम तो जानते हो कि इस असम राज्य का चिराग रोशन नहीं हुआ। मालूम नहीं किस जन्म की कमाई मुझे मिल रही है कि मुझे इस आसाम मुल्क का चिराग रोशन नहीं हो रहा है। अभी जब हरियाणा की तरफ से रास्ते जा रहे थे, हाँ तो रास्ते में एक हमें ज्ञानी पुरुष अंतर्जामी एक बाबा मिले। आपको बाबा मिल, वो बाबा जी हाथ रेखा देखकर भूत भविष्य अंतर्याम की बातें बता देते। क्या कहा? हाँ महाराज, वो बाबा भूत भविष्य और वर्तमान जी महाराज, तीनों बातें बता सकते हैं। तीनों तो लोग बता सकते हैं महाराज। द्वारपाल, तो जाओ उस महाराज को बहुत जल्द बुला लाओ, हमसे मिलना चाहते हैं और अपनी हस्तरेखा दिखा करके ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में क्या होगा। ठीक है महाराज, आपका जैसा हुक्म हो। अभी हम जा रहे हैं गया की तरफ। बाबा अगर मिल रहे हैं तो उनका शीघ्र ही आज नहीं बुला कर ला रहे हैं। जाओ जाओ, बहुत जल्द। राजन, दरबार का शाही गेट बंद कर दिया जाए, यहीं पर दरबार समाप्त होता है। जैसे आज्ञा राजन।
जीते रहो बेटा। बाबा जी आपका ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए। तो हाथ मार वो बहुत जोर पिला थी। एक अरदास है, अगर बर्दाश्त हो तो कहें। कैसी? हमारे राज्य के महाराजा आप जी को अपने राजमहल में बुलाया है। यानी कि महाराज यहाँ के मुझे राजमहल में बुलाया है। जी हाँ बाबा जी। हम अवश्य चलेंगे बेटा। आओ बाबा चलो। लेकिन चलते चलते एक भजन और सुनाते चलो बाबा। आपकी भजन बहुत हमको पसंद आ रहा है। बोला थोड़ा हम कछमा खाई देते हैं, वही गाना सुना बाबा। उठ जाग मुसाफिर घर घर अब रहे कहाँ जो जीते रहो बेटा, जीते रहो। राजन, हमें राज दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? गुरु महाराज, हम आज आपसे कुछ जानना चाहते हैं। लिखा भाग में क्या बताओ भाग में क्या बताओ पुजारी, मेरे हाथ की देख कर राजन, हाँ मुनिराज। आप मुझसे पूछना चाहते हैं
कि मेरे हस्त की रेखा क्या बता रही है। हाँ अच्छा, और बड़े बेटा है बड़े बेटा है आप भाग्यशाली और सदा खुश रहे तुम पर ये मुनिराज, आप कह रहे हैं तुम बड़े भाग्यशाली हैं हाँ बेटा, और माँ काली हमारे ऊपर खुश रहती हैं, हाँ बेटा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा मुनिराज, कैसे मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्य रेखा में क्या है, कुछ तो बताओ। तुम्हारी भाग्य रेखा में ये लिखा है बेटा, आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारी महारानी से एक सुशील कन्या का जन्म होगा। सुशील कन्या का जन्म, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद मुनिराज, आप कहते कहते रुक क्यों गए? कोई अचंभों की बात नहीं है बेटा। इसको बात बताओ। ये है कि जब तुम्हारी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो क्या होगा? तो आपको यानी कि 22 वर्ष के लिए बैराग धारण करना होगा। मुनिराज, ये तो खुशी की बात है, कम से कम ये सबको नहीं मिलता। तो बहुत भाग्यशाली जो होता है उसी को राम का बना मिलता है, ये तो खुशी की बात है। हाँ, कोई अचंभों की बात नहीं बेटा। मुनिराज, आपने कितनी खुशी की बात बताई। द्वारपालो, बेटा मेरे जाने का वक्त हो गया। द्वारपाल, जाओ मुनिराज को शाही खजाने से गुरु दक्षिणा दे करके इन्हें आदर सम्मान के साथ विदा करो। भजनिया न कइलू, राम के भजनिया न कइलू, तुम्हारी द्वारपालो, महाराज मुनिराज ने कितनी खुशी की बात बताई। क्यों नहीं राजन? मेरी महारानी एक सुशील कन्या का जन्म देगी और जब वो 16 वर्ष की हो जाएगी तो मुझे 22 साल के लिए राम के भक्त में भजन करना होगा जंगल में जाकर के। ये चलो। तो बहुत अच्छी बात है राजन। आइए।
भानु, हाँ सरदार जी। तुम हमें ये बताओ कि मैं किसकी वजह से जेल गया? सरदार जी, आप जेल गए थे सेठ मनोहर लाल की वजह से। सेठ मनोहर लाल? हाँ सरदार जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। बोलो। आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरे तो कभी आवे नजर इस मुल्क का। कल ही आवे नजर इस मुल्क का। इस मुल्क पे मेरी हुकूमत होगी और चैलेंज नाम से सारे जहां की शोहरत होगी। नाम से सारे जहां की शोहरत। इस बंदूक को खून की दावत होगी। आज इस बंदूक को खून की दावत होगी और सेठ मनोहर लाल की कोई जरूरत सेठ मनोहर लाल की कोई जरूरत। तुम सब मददगार हो। तुम सब मददगार हो। हम मेरा शान हो। पाओगे हो और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। भानु, हमारी दुश्मनी का पैगाम उस सेठ मनोहर के नाम लिख दे भानु। लिख दे उस सेठ मनोहर लाल के नाम। जरूर लिख दूंगा। बहुत प्रधान जी खत लिख कर सेठ मनोहर लाल के नाम भेज दे। क्या हो रहा है? बोल दे चैलेंज सिंह की दुश्मनी का
पहली मुलाकात तेरी जिंदगी की। ऐसा ही हो। खत में लिख कर भेज दे हमारे। चलो। बहुत तरह के पैसा तुम कहाँ घुसे रहा तो कौन नहीं। हाँ अरे ये तो मुड़े में पैरा वगैरह लेके कोनो खरही में लेखा जोखा करा कर रखो। अरे का बात तुम्हारे में दुर्गा से रहा है नहीं आवत। यार बताओ यार सेठो सेठनिया कहाँ रहा था यार। अच्छा तुम तो खड़े हो गई हो ना। उम्मीदों नहीं कि तुम खड़े हो जाओ। देख खैनिया घर में है। हाँ ये कौनी तरफ आज नहीं कहाँ का तरफ है बढ़िया अवो नहीं भाई। अरे कतार है कतक के तुम्हारा मेहरिया आएगी जो उन मनसवा का ख्याल न करे हम हुए ना। अरे मुनिम्बो हमको हीरा में छोड़ दे अकेले जिंदगी काटे। देख ना तो ये खाए का सेवित ना तो पूछो या सोचत कि या सेठवा या तुम साले वही तरह के है ही हो। अरे सेठू जब तुम 2.5 किलो के घी के डब्बा तुम 2.5 साल चलावत हो तो सेठा ने कहा कि क्या करे वो कहूँ चुम्मत तुम कहीं बढ़नी के सीख से निकाल के खात हो। अरे हाँ वह तुम बहुत कंजूसी करा था यार। कहा कि आज आवे जी सेठा ने देखो आज हम सेठ। हाँ सेठ है कहा का बैठी हो। अब कब हमारी तबीयत का ध्यान भी आती है। अब मुनिम्बो से तो कहा रहा है दवाई साले सेठू का। अरे दवाई का मारो गोली हमारी चेचिस का एक बार ध्यान दिया हो। देख लियो साले सेठवा का बुढ़ापे टेब रंग हुआ जी का तेलो केल जूता हरमबाजी कर रहा है। ऐसा ना बता वो बहुत हमारा बेइज्जती करत है। अरे सेठवे बुढ़ापे में रंगबाजी कर रहे हैं। वही के तो कहा किन जाए धोखे में धोखे में पहिरम कुछ दिखाते नहीं। अब हमारे कोनो चीज खाए का मन हुए तब तुम्हें लड़कवन के साथ बक्सड़ापा करा करता है। हाँ ऐसा है ना ये लड़कवे जो है ना बहुत परेशान कर दिए थी बाजी। अरे साले सेठो सेठाइन का इतना के हालत में कम से कम इनका खट्टा मीठा खाओ इनके जू बहले। अरे हाँ बेटवा हम इनसे कई दिन कहा का कहे कि 2-4 ठे कैथा ले आओ। हाँ तो हमारा बात सुनते नहीं ना। अरे वो बिल्कुल खट्टी नहीं रहे हम बहा दिए रहे बेटवा। अच्छा ये बताओ सेठाई जाऊन वही दिन हमें मिली लाइन बढ़िया रहेगी नहीं। हाँ तोरी मिली बढ़िया रहे बेटवा। वहाँ कहा है साला सेठो कई तरह की चीज नहीं लौती नहीं मिली ना खटाई ला ना मिठाई कोनो चीज नहीं लौती जसके ही कंजूस वह कंजूसी पना करे रहा थी। खवा बढ़िया गोल गोल अमिया। हाँ बेटवा उनका इस हवेली में कोई है? हाँ हम है। कौन है? तुम सेठ मनोहर लाल के कौन बोल रहे हो? हम उन्हीं के आदमी बोल रहे हैं। आदमी हो? सेठ मनोहर लाल क्या तेरी मेहरारू है का रे? अरे नहीं उन्हीं का मैं बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड कहते हैं? वह बॉडीगार्ड हूँ। सेठ मनोहर लाल के नाम खत आया हुआ है। खड़े रहो मैं आ रहा हूँ गेट पे।
से हाँ बोल नमो। या लियो। हाँ देख देख कितना कैसे दिखाएं। ये न्योता है हमका लागत है आवाज से ठुका पढ़िए पढ़ ले। अरे सारे एक अच्छा में फेल हो गए। अच्छा में फेल हो गया सेठू इका पढ़ी हम। हाँ पढ़ देख कैसे आवा है। सेठ मनोहर लाल, आपको मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे घुसकर तुम्हारी हवेली में डकैती डालूंगा। हाँ मुनिमो। चांदी सोना पैसा सब लूट ले जाऊंगा। आपका जाने दुश्मन डाकू चैलेंज सिंह। या कौन न्योता अपन न्योता पकड़ो हम जाए जाते घर आए हम ये न रहबे। यह तो बहुत गजब हो गया। ऐसा कर तो चली जा अपने नैहरे। हाँ और हम चले जाए पर ससुरारी। और बिटिया कहाँ जाए सारे? बाबा क्या चले जाए। बाबा किया जाए तो ये भी जगह कहाँ गई है? अरे यार सेठू भला यार तुम सोचो यार। हाँ चलो चली नानी नाना खीन ये तो जा पे ससुरारी और सेठनुआ का भेजा दे पे मई के। अरे यार सेठू दिन हो जने कंठे चले जाओ तो ना बनी है? अरे चलो चलो नहीं लियो न्योता पकड़ो। हम तो कहे सेठनुआ का हमका दे दियो हम लेके चले चले। सारे एक खाई का नहीं गया घान। चलो तो सभी मायके वाले कर दी है। हाँ काहे नहीं, काफी दिन हो गए गापो नहीं भाई। हाँ चले जाओ निकलो जल्दी। भानु आज सरदार जी और कितनी दूर है सेठ मनोहर लाल का आज घर? बहुत ही नजदीक है। आओ भानु। सेठू चलो जल्दी नहीं आ गया तो अब की हमका तुमका तेल नहीं हिट साले। सेठ जी बस वही पर ठहर जाइए। सेठ जी बस वही पर। सेठ जी बस वही पर ठहर जाइए। एक रत्ती कदम तो हिलाना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। चूक सकता है मेरा
पूछ इससे कि तिजोरी की चाबी कहां छुपा कर रखा है। ए सेठ मनोहर लाल, और तिजोरी की चाबी कहाँ है बताओ। तिजोरी की चाबी कहाँ है बताओ, और नहीं तेरी इसी में मनोहर। बताऊंगा नहीं मैं बताऊं हर गिजे बचा भी, अरे किस तरह हम गुजारा तो सेठ मनोहर लाल, तुम तिजोरी की चाबी नहीं बताओगे, नहीं बताओगे ना तो इस दुनिया में तुम जिंदा नहीं रहोगे, मरने के लिए तय। हाँ, सेठाई निवा, कहाँ है तिजोरी की चाबी, बता दे। अरे सरदार जी, चाबी वाबी सेठे के लगे रहा था तिजोरी के। ए सेठाई, लिखा पढ़ी यही सब करत। मुनीम कहाँ गया रे सेठ, बुला मुनीम को, बुला मुनीम को। अरे कहाँ हंस रहे, जल्दी आ। सालिया, आओ शुक्र मुल्क की औलाद। देखो भानु, ये साला क्या लेके भाग रहा है। क्या लेके भाग रहा है? आटा। उठाओ से। अरे उस बैग में क्या है? सब्जी। घाटू जी है। क्या है? भानु। भालू भालू तिजोरी की चाबी है। गिरोह का प्रधान हूं, सेठ से बोल तिजोरी की चाबी और खजाना हमें बता दे। मनोहर लाल भाग रहा है, पीछा करो उसका साले का। सेठ मनोहर लाल, ऊपर आ जा साले, मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। आओ मनोहर लाल।
भागने की कोशिश किया डबल गोली जाएगी। तो खोपड़ी उड़ा दूंगा सालो। आओ सालो, तुम लोगों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। सेठाइनवा, कहाँ है तिजोरी की चाबी? सरदार जी। तू पीछे हट, हट पीछे। सेठाइन, सरदार जी बता दे नहीं तो जिंदा नहीं बचेगी तू। चाबी मेरे पास रात रही मैं ऐसा है, तुझे भी मार दूंगा सर। बोला कुछ नहीं ना, कुछ नहीं सरदार जी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की लाशों को उठाकर कहीं पर फेंक दे। आओ भानु, हम लोग अड्डे पर चलते हैं। ऐसा मेरी आय को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महाराज आपकी प्रजा में कोई परेशानी नहीं है। महारानी जी आपसे मिलना चाहती है। महारानी जी जी आने दो। राजन, बोलो। बड़ी खुशी की बात है राजन। खुशी की बात? कैसी खुशी? राजमाता एक सुशील कन्या का जन्म दिया राजन। तो बहुत खुशी की बात है। महारानी को दरबार में बुलाया जाए। जय सज्जा राजन। महारानी, मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा है, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। द्वारपालो, इस खुशी में नर्तकियों को बुलाया जाए और कुछ है जैसे आज्ञा राजन। और आप भवन में कोई कला करने वाली द्वारपालो, राजन आ रहे हैं।
नाच गाना करने वाली को मैं तुरंत बुला लिया। द्वार पालो और सुनो मेरी बात को, शाही खजाने का मुंह खुलवा दिया जाए, गरीबों को चारों तरफ दान कर दो। जैसे आज्ञा राजा जी। गरीब दुखिया जो भी आए, रियासत में चारों तरफ खुशियां खुशियां होनी चाहिए। जैसे आज्ञा राजा जी। देखिए आप लोगों को किस लिए बुलाया गया है। ये राज दरबार बार बरसों बाद खुशियां आई। हमारे राजमलका की एक सुशील कन्या का जन्म दिया, उसी खुशी की सोहर सुनाई है। जुग जिए भवनवा के भाग जाने हो, ललना लाल हुई जुड़वा के बीच से मनवा में आसरा जल हो, ललना लाल हुई। जुग जुग जिए फूलचंद महामातार्थिक पूर्वक रहने वाले हैं। हमारे बड़े भैया जी की तरफ से इस सोहर पे खुश होकर राज दरबार में जो खुशी आई है, उस खुशी में खुश होकर 20 रुपए की इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। फूलचंद भैया लखापुर के रहने वाले हैं। इस सोहर पे खुश होकर 100 की नोट से 20 रुपए की इनाम
आज एक माँ की सुहाग की निशानी में बजा रहा हूँ और एक मैं मुड़ के
वाले चले गए, अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा। वो बुलबुल ने भी तो हर ठिकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी तो ठिकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको अधूरा करते हैं। क्या है? ये तो मंगलसूत्र है। हमें लगता है ये किसी का मंगलसूत्र यहाँ पर गिर गया। कोई बात नहीं, तू इसको अपने पास रख लेती हूँ। और दिल के लहू से लिखी थी, और हमने के कहानी तेरे हवाले करती, अपनी थोड़ी ही दूर है। हे भगवान, माता मंगलसूत्र
हर नजरी बिछी गोरा हमें ही क्या ढूंढ रहे हैं? दुखियों को दुख देता हकीकत में क्या कर गया है तुम्हारा हकीकत हर हकीकत में क्या कर गया है तुम्हारा हर गम की नजरिया देवी जी, मैं माँ का मंगल सूत्र लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। क्या हाँ मंगलसूत्र? अरे मंगलसूत्र कोई बाजार में बेचने वाली चीज है? देवी जी, मंगलसूत्र तो एक औरत की सुहाग का निशानी होती है। हाँ देवी जी, हम जानते हैं कि मंगलसूत्र एक सुहाग की निशानी होती है, तो फिर आप उसे क्यों लेकिन बेच रहे थे? हालात ने मुझे इस मोड़ पे लाके छोड़ दिया है कि माँ ने मुझे मजबूरन मंगलसूत्र को बेचने के लिए कहा, इसलिए कि अगले महीने की फीस बाकी है और इम्तिहान नजदीक आ गया। अगर समय से कॉलेज नहीं जाएंगे और फीस नहीं जमा करेंगे तो साल भर की मेहनत नष्ट हो जाएगी। इसीलिए देवी जी, मैं बाजार मंगलसूत्र बेचने जा रहा था, रास्ते में मेरा मंगलसूत्र गिर गया। देवी जी, आपकी यही मजबूरी है? आप फीस के लिए मंगलसूत्र बेचने जा रहे थे, हाँ लेकिन आपकी फीस कितनी है? सिर्फ 20 रुपए। क्या 20 रुपए के लिए
किसी किसी हक की निशानी आप देना चाहते हैं। देखिए अगर कहीं आपको फीस न दे तो आपकी सौभाग्य की बात है देवी जी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब की साल मेहनत मेरी खराब नहीं होगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है देवी जी। विनय? हाँ। आपका भी तो बहुत प्यारा नाम है। एक काम करिए, आप फीस के पैसे मुझसे ले लीजिए ना। ये लो विनय। देवी जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस एहसान को कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे विनय, इसमें एहसान की क्या बात है? एक इंसान के ही काम आता है। लेकिन आपका मंगलसूत्र हो गया और ये ही मेरा मंगलसूत्र। अरे कैसी बातें करती हैं? आपको मैंने फीस के पैसे भी दिए और इसको भी कहते हो हमारा है। हाँ देवी जी मेरा ही मंगलसूत्र। भले अपने पैसे ले लो लेकिन मंगलसूत्र मुझे दे दो। नहीं नहीं, इसलिए कि ये तो मेरी माँ का है। नहीं ये मेरी माँ का है। अरे मेरी माँ का है। मेरी माँ का है। मेरी माँ का है। मेरी माँ का है। कहते हैं क्या आपकी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती है? अरे बिल्कुल सही कहती हो आप। हाँ क्यों नहीं मेरी माँ तुम्हारी माँ हो सकती है। लेकिन विनय ठीक कहते हो। ये मंगलसूत्र तो आपको मैं दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मेरी शर्त तुम्हें मंजूर करना होगा। हमें सब प्यार है। बताओ क्या है? मैं आपसे प्यार करने लगी और आपको भी मुझसे प्यार करना होगा। ये तो मुझसे प्यार करने लगी है। जी हाँ। अगर इतना बड़ा एहसान मेरे साथ किया है तो आपकी शर्त मुझे मंजूर है। सच में? विनय, ये सच में तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र है? लो। सातों जन्म तक हम प्यार करेंगे और तुम्हारा प्यार नहीं पाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा। I love you. ए विनय, मैंने तो जब से तुमको देखा है ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आपको देखा ही करूं, लेकिन आज तक कभी मैंने आपको कभी नहीं देखा है। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका है। अच्छा बड़ा प्यारा नाम है। सातों जन्म और सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
बेटा समय हो गया है, कॉलेज में फीस भी जमा करना है। क्या नहीं? सच में? अब कहाँ मिलोगी? आप जहाँ कहेंगे। सच में? और मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी मत करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी मत करना। द्वारपाल, कहिए राजन। महल खूब अच्छी तरह से सजवा दिया जाए। आज सुल्तान सिंह आने वाले हैं। जैसी आज्ञा राजन, आज्ञा का पालन। हाँ, प्रणाम करता हूँ जीजा जी। सुल्तान सिंह। जीजा जी के चरण में शीश करूं इस पर। जीजा जी के चरण में शीश करूं इस पर। और यही मुझे आशीष
सुल्तान सिंह, हाँ जीजा जी। सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। और युग युग दिया सुल्तान सिंह, उम्र तेरी बढ़ेगा। सुल्तान सिंह, उम्र तेरी और सुल्तान सिंह, हाँ जीजा जी। ये दरबार क्यों सजाया गया है? सुनो ध्यान से। यही तो मैं जानना चाहता हूँ जीजा जी। चलो ध्यान से सुनिए बातें हमारी। ध्यान से सुनिए बातें हमारी, और हमारी हुई सारी रैयत तुम्हारी। हमारी हुई सारी रैयत तुम्हारी। सुल्तान सिंह, तो ऐसी बात है जीजा जी। हाँ, सारा राजपाट हमारे हवाले करके सब तुम्हारा है। आप बियाबान जंगल में तपस्या करने जाना चाहिए। तपस्या करने के लिए मैं जाऊंगा, राम भजन करने के लिए। अरे बहना, अरे मेरे पास तो आओ बहन। ये बताओ, तुम्हारा भाई आया है, तुम्हें खुशी नहीं है क्या? हमें तो बहुत खुशी है। भला एक बहन को, अपने भाई को एक राजा बनते हुए कैसे नहीं देख सकती? हमें तो बहुत ही खुशी है भैया। अरे मामा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? हमें लगता है आपकी आंखें छोटे हो गई हैं। आपको, हमको लगता है दिखाई कम पड़ने वो लगा है। क्या है ना मेनका, हमको लगता है तुम भी मजाक कर लेती है। अरे मामा जी, आपका तो पेट भी बाहर निकलते चला आ रहा है। हमें लगता है आप ज्यादा खाते हैं। खाने की बात छोड़ो, ये साला हमरा बहुत ख्याल रखता है। और हमारे लिए कुछ लाए हो या नहीं? हाँ क्यों रे, कुछ लाया है ना? लाइन है क्या लाया है? भुसावल वाला केला। हाँ, हम लोग तुम्हारे लिए भुसावल वाला केला लेकर आए हैं। हाँ, खाओगी? चलो भुसावल वाला केला छोड़ो, और कुछ लाया है रे? और कुछ लाया है? समोसे कहते हैं। हाँ, रसगुल्ले भी लाया है ना? नहीं, रसगुल्ले।
साले वो ये मजाक करता है मेनका। तुम्हारे लिए हम रसगुल्ले लेकर आए हैं। हाँ हाँ सब कुछ। आओ बैठो बैठो। सुल्तान सिंह, जीजा जी आज शाम रियासत तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ और ये ताज तख्त सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। बहुत अच्छी बात है जीजा जी। चलो हमारे जीजा जी जैसा कहते हैं वैसा करो। गौरपाल, ये हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे साले सुल्तान सिंह को पहनाया जाए। सुल्तान सिंह को महाराज बनाओ भाई, राजपाट है, महाराज का बुढ़ापा आ गया। महाराज सुल्तान सिंह की, महाराज सुल्तान सिंह की, महाराज सुल्तान सिंह की। सुल्तान सिंह, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इस ताज और तख्त को तो आपके सुपुर्द कर दिया, लेकिन ठीक है जीजा जी, इस शमशीर को भी हम अपने हित लेते हैं। हाँ? लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और यही आपसे आसाम रियासत को तुम्हारे सुपुर्द करके जाता हूँ। हमारी इस रियाया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं जीजा जी, इसलिए रियाया औलाद के समान होती है। हाँ जीजा जी, जिस तरह औलाद को संभालना पड़ता है, उसी तरह इस रियाया को भी संभालना। जीजा जी किसी प्रकार का हमारे रियाया को कष्ट मत देना। नहीं जीजा जी, जिस तरह आपके शासन काल में आपकी प्रजा आपकी गुण गा रही थी, उसी तरह हमारे शासन काल में भी
आपकी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे आसाम रियासत के प्रजा आप लोगों से हाथ जोड़कर भी कहते हैं, हमारी जगह पर हमारे साले सुल्तान सिंह को यहाँ का महाराज बना दिया। आप लोग इन्हें अपना महाराज स्वीकार करना। स्वामी, हाँ प्रिय, आखिर हमें छोड़ के अकेले आप जा रहे हो? और मेरे प्यारे कह रही हो कि अपने साथ मुझे भी ले चलो? नहीं प्रिय, तुम्हारा हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। अगर तुम भी हमारे साथ चली चलोगी, इससे रियाया को क्या होगा? ये रियाया किसके सहारे रहेगी? मैं नहीं रहूंगा, कम से कम तुम तो रहोगी। इसलिए तुम और तुम्हारे भाई सुल्तान सिंह और बेटी मेनका तीनों आदमी मिलकर के इस असम रियासत का कारभार। हाँ स्वामी जी, लेकिन इस हालत में अपने साथ हमको भी रख लो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी स्वामी जी। नहीं प्रिय, इसलिए मुझे जाने दो, मेरा वक्त हो चुका है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? बेटी मेनका, तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू हैं तुम्हारे साथ। मैं बहुत जल्द आऊंगा। 22 साल बहुत दिन नहीं है।
मत रो बहन, अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो मेनका को कौन समझाएगा, कौन संभालेगा। और बहना, कुछ सालों की तो बात है, जीजा जी अपनी तपस्या पूरी करके कुछ सालों में वापस आ जाएंगे, फिर वही खुशी आ जाएगी। बहना बिल्कुल परेशान मत हो। देखो मेनका भी टूट चुकी है, ले जाओ मेनका को और आराम करो, ले जाओ। हल बुलाओ। ये का है रे जो हमरे सर में लगा हुआ है? ये है सोना चांदी हीरा मोती से गढ़ा हुआ। इसीलिए तो साला इतना वजन है। इसको हमारी तिजोरी में रख दे। इसका तिजोरी में धया रख दे, रख दे। अरे अरबों खरबों कहे भैया, पूरी जिंदगी कमाई हो तो ना ले पाई हो। अब हम यहाँ के कौन हो गए हैं? ओए महाराज हो गए। हाँ, अब हम यहाँ के महाराज हो गए हैं। आज तक जो अमर सिंह के रियासत में चल रहा था, उनके राज में चल रहा था, हाँ अब वो नहीं होगा। तभी का होई। अब जो हम चाहेंगे आज के बाद वो होगा। ये का होई? या कहूँ घर वर गिरवाए के तालवार बनवावे के इरादा है का? नहीं, इस इलाके में जितने भी स्कूल बने हुए हैं तो सब स्कूलों को तोड़वा दो, तोड़वा कर रंडी खाना खुलवाओ। क्या कौन महाराजा है? अरे लड़कन के पढ़ाई बंद करवाएंगे, स्कूल बंद करवाएंगे, रंडी खाना या महाराज। साले मैंने कहा हाँ स्कूल बंद, स्कूल बंद मास्टर। और जितने भी इस इलाके में मंदिर बने हुए हैं, मंदिर बने हैं, सब मंदिरों को तोड़वा कर शराब का अड्डा खोलवा। खुल जाए शराब का अड्डा और खुलवा दे रेडी के एक ठैया। हर तरफ से पैसे आना चाहिए। शराब का अड्डा, रंडी खाना, हाँ, जो कहीं होता हो लोई में। और जो तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी अब बढ़ाकर 10 तारीख को कर दी गई है। वही का सारी का समझाओ। 5 दिन पहले गए, 10 दिन बाद ऐलान करके आओ तुम लोग। ठीक। एक पत चमड़ी उड़ा देंगे साले। ऐलान करो, ऐलान। ऐलान होई। आज के यहाँ के महाराज को होई। ठाकुर सुल्तान सिंह हो ठाकुर गए। सुल्तान सिंह हो। तू सारे मुल्तानिया है। मुल्तानिया। हाँ, मुल्तान सिंह। मुल्तान सिंह। हाँ, चलो चलो ऐलान करो बे, फटाफट ऐलान कर। यह शहर कौन गिर महाराज बन गया है? ये मामा है। मामा साला इस तरह का नाम मरे सर मामा। ऐलान कर। यहाँ के महाराज ठाकुर सुल्तान सिंह और हम मंत्री मुल्तान सिंह। चलो ऐलान कर दे भोले। अरे करबे भाई, सुनो, यहाँ के कायदा कानून बदल गए। हाँ हाँ, जो
ये मंदिर है, मंदिर तुरवा के शराब का अड्डा खुलेगा, छोटे छोटे बच्चे पिएंगे या तो ना होई। यहाँ के कायदा का कानून बदल गए हैं। जो तारीख तनख्वाह 10 तारीख को मिलती थी वो 5 का मिलेगी ना। क्यों बे, हमारे सिंहासन पर बैठने की इजाजत तुझको किसने दिया रे? वहाँ पे तो ऐलान हो गया कि नहीं रे? ऐलान हो गया, मंदिर बंद, शराब का अड्डा चालू, जितने स्कूल बंद, रंडी खाना चालू। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। कौन लाके सबको पिलाओ रे? यहाँ जितने जने सबका पिलवाओ। 8 साले पिलाओ पिलाओ। पिलाओ। एक काम करो तुम लोग, यहाँ के महाराज बन गए हैं। महाराज जो पहले थे उनके साले सुल्तान। ये साले सुल्तान कौन रे? साले जानते हुए भी। जाओ, तुम हमारे भानु का पता जानते हो ना? भालू हाँ, जानी राम भानु। जाओ, हमारे दोस्त भानु को बुला कर लेके आओ। यूं गया यूं गया। जाओ फटाफट। भानु सिंह आ रहे हैं। अरे भानु, ये मैं क्या देख रहा हूं? भानु साले, जिस दिन से साथ छोड़ा है, देख लो मैं किस पोजीशन पे आ गया हूँ। भानु, और जब देखता हूँ मैं चेहरा तुम्हारा, जब देखता हूँ मैं चेहरा तुम्हारा, और गमगीन नजर आता ये चेहरा तुम्हारा। गमगीन नजर भानु, तेरा ये चेहरा देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है, लेकिन अब तुझे फटे हाल घूमने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त अब और कहे आप थे जब से साथी, और नहीं लगता था दिल आपसे भी। मेरे दोस्त सेलन सिंह, भानु, अब तुझे इस हाल में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पांव पहले जूते पहना दे। सब कुछ हमारे यहाँ इस राज दरबार में मंत्री की कमी है, हाँ? इसीलिए आज के बाद
तुम हमारे मंत्री कहलाओगे। मंत्री भानु। तेरे सब कुछ इसको उतार दूं। नहीं नहीं भानु नहीं, अब तुझे कपड़े पहनने की जरूरत है, उतारने की नहीं। ए लंबुआ, ले जाओ भानु को और मंत्री का पोशाक दे दो। इसको उठा के ला रहे। फटाफट ला उसको पहले। उठा के ला रे। अब दोनों मिलकर भानु सिंह कब से भूखा, इनको खिलाएंगे आलू। ए साले, जब से तुम्हारा साथ छूटा है, दुबले पतले हो गए। इसी में मैं तेरे गले का फंदा लगा दूंगा, फंदा लगा दूंगा। इसी से हम कहते हैं मेरा भारत महान है और 100 में 80% बेईमान है। कसम मोछोगी जमाना खरो। हमारे मंत्री बनाओ, ले जाओ इनका मंत्री बनाओ। हमें मंत्री बना। फटाफटा दोनों लोग आओ। अरे चलो तो दोनों आओ। चली आओ। क्या बनाएगा? बात करो महाराज, बात करो इससे। मंत्री बनाओ बे, ले जाओ सालो। मंत्री बनाओ और हम थोड़ा आराम करेंगे। आराम करो, लगाओ मैं थोड़ा। और साले कुर्सी आगे करो। आराम करो। मामा जी क्या बात है? मेनका, हमको लगता है आज तुम इतना सज धज कर स्कूल जा रही हो। एक बात कहो मेनका, बोलो क्या बात है? बुरा तो नहीं मालूम। अब क्या है? मेनका मुझको लग रही है हल्के से प्यास। मेनका मुझको लग रही है हल्के से प्यास। और पानी लाए, पानी लाए, पिलाए तो मुझको। और पानी लाए, पिलाए तो भाई मुझको एक गिलास। मामा जी, ओए बाबा जी, घर में जा रही, घर पढ़ने को
अभी लेट हो चुकी हूँ, कॉलेज के लिए मुझे लेट हो रहा है। मेनका, अरे किसी नौकर से कह दीजिएगा। जरा सोचो मेनका, हम किसी नौकर के हाथ का पानी पिएंगे? एक गिलास पानी की ही तो बात, एक गिलास पानी पिला दो, उसके बाद चली जाना। कैसी बातें करते हैं, मुझे वाकई में लेट हो रहा है समझ। देखो मेनका, हम यहाँ के महाराज हैं, तुम्हारे गुरुजी हमको भी अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ी देर भी हो जाएगी तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक गिलास पानी की बात है। और प्यासे को पानी पिलाना ये तो अति उत्तम का काम होता है। कोई बात नहीं है मामा जी, आप बैठिए, मैं अभी रहती हूँ। हाँ मेनका, ये रही बात, जाओ लेकर आओ। हाथ ही उखाड़ डालेगा क्या बे? नहीं हम कहा कहेंगे नरमुआ गई। साले आराम से काम करना। अरे पानी पिए का है तो हमसे कहो, हम ले आए बाल्टी दी बाल्टी। तेरे हाथ का पानी हमको नहीं पीना। समझ ले, आने दे। ये कैसा पानी पिला दिया तुमने मुझे? ना जाने ये पानी पीकर मुझे क्या होने लगा। भाई नहीं आया यार। अरे मामा जी, ये क्या हो रहा है? तेरे हाथ का जब से पिया मैंने, तेरे हाथ का जब से पिया मैंने पानी, और मेरे दिल में छाई नई जवान। जब से देखा हुआ तेरा आशिक, मैं जब से देखा हुआ तेरा आशिक, और कसम से कसम तुम हो परियों की रानी। और मेरे मामा जिया तुम्हें क्या शिकायत?
देखा, ये हमारा दिल तुझ पर आ गया है। मामा जी, ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बदतमीजी नहीं है मेनका, ये तो प्यार है मेरी जो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा नहीं, इसका खराब हो गया है। मामा जी क्या रे? भाई भूसावल वाला केस मेनका, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं और तू भी हमसे प्यार कर ले, राज रानी बनकर रहेगी। ऐसा कभी नहीं मैं करूंगा। ऐसा ही हो। क्या जवानी है तेरी मेनका, ये तेरी जवानी, ये तेरी जवानी, वो तपता महीना, ऐ नाजरीना, ये तेरी जवानी। रहे के धड़के, रहे के धड़के, ये धरती पसीना, ऐ नाजरीना, ये तेरी जवानी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मानेगी मेरी कभी बात। नहीं मानूंगी। आज अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो तुझे कोई बचा नहीं सकता मेनका। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे हाथ नहीं लगाना। उतारो कपड़े, उतारो। कौन था हराम चादा? आर हुई
मामा जी मेरी इज्जत से खेलना चाहा, क्या बकवास कर रही ये है? तो अच्छा हुआ जो आप आ गई, नहीं तो न जाने मेरे साथ क्या करते। हमारा भाई सुल्तान सिंह था, हाँ माँ जी, वो हरामजादा इतनी बड़ी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। चल बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जमाना बहुत ही खतरनाक है। चल बेटी, अब मैं तुझको ले चल, उसके बाद मैं उसको बाद में बताऊंगी हरामजादे। साले मुल्तनिया, साला कहाँ गया रे? अरे लंबुआ! ये बुढ़वा साले! क्या बे सालो, ड्यूटी मैंने कहां पर लगाई थी? लेकिन वही प्यार के चक्कर में तुम्हार बहिन आए गए हूँ। अगर तुम लोग गेट पे थे तो हमारी बहन ऐसे हमारे कमरे में आई। लगे रहे ड्यूटी दे रहे, तुम्हारा बहनिया इनके कैसी से आई। बहनिया नहीं, बहनिया बहनिया रे साले, ये बताओ तुम लोग, उसने हमको देखा तो नहीं? जानी हम अपना में जाने दे, आपको नहीं जाए, देखी भी नहीं देखी। किसी को नहीं देखा। कुर्सी लगाओ फटाफट, लगाओ फटाफट। ये हो रहे हो, तुम्हें अपने घर में मामा आओ तो रुके ना नहीं हो। अरे बेशरम, हरामजादे, कमीने कहीं के, मैं तो तुझको अपना भैया समझती थी। भाई बहन का इस दुनिया में पवित्र रिश्ता होता है, और मामा भांजी का भी। हरामजादे, तूने इस हरकत तक गुजर गया, मैं ये सपने में नहीं सोच सकती। तूने हमको, अरे अरे कमीने, बेशरम, दगाबाज, मक्कार, और भैया हो करके मेरा करता बहन संग।
लज्जा दी तो हमको अपना भाई समझती है। समझती थी अपना भाई, लेकिन आज के बाद मैं भाई नहीं तुझको अपना दुश्मन समझूंगी। हाँ, ठीक कहा तूने। मैं तेरा भाई नहीं बल्कि तेरे पति अमर सिंह का दुश्मन हूं। मैं सुल्तान सिंह नहीं बल्कि डाकू चैलेंज सिंह हूं। भानु को बुला कर लाओ। लगाओ इसके हाथों में हथकड़ी, लगाओ इसके हाथों में। हेलो 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 हेलो, ये आ गए अखिलेश भूसा के ठेकेदार। इस सीन को देखते हुए 30 रुपए का इनाम आ रहा पार्टी की ओर से। धन्यवाद। ये यहाँ की महारानी है, अमर सिंह की धर्म पत्नी। आज मैंने इनको कैद करवा लिया है और ले जाओ, इससे पूछो कि खजाने का नक्शा इसने कहां पर छुपा कर रखा है। भानु, खोलकर इसे जेल में डाल दो और पूछो इससे कि खजाने का नक्शा इसने कहां पर रखा है। चलो आओ भानु। हेलो, पूछो खजाने का नक्शा कहाँ छुपा है। हमसे ना पूछो, काहे भाषण दे रहा है। हेलो, ये आ गए अखिलेश भूसा के ठेकेदार डोड़ी। उनकी तरफ से 30 रुपए का पुरस्कार आ रहा पार्टी की ओर से। धन्यवाद। भैया बताओ, खतुहा मारे वाले रुक जा, हमारा पेट किराना आए। हम आज तनख्वाह देने आए हैं सबकी। हाँ, बुला उसको। करेंसी नोट लेंगे। तनख्वाह बुला, उसको भी दे दे। मैं बुला उसको। काहे मौत कराए हैं, नहाए ही हमारा थी। लेंडू बता थी। से करता है मुड़ी मेरी तरफ उठाता है। करे सरदार सिंह, महाराज सुल्तान सिंह तो हुक्म नहीं जाए कि महारानी से मार मार पूछो कि वो नक्शा कहाँ है। तो काहे लिए यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है? अरे आगे आओ। वहां कहा हमने पीछे का रखा है रे?
अब अबे वो काम में नहीं है रे जो तू सोच रहा है। ऐसा नहीं करवाते हम, सिर्फ करते हैं। अरे पी ले पी करके आप थोड़ी बची है यहाँ। आओ, हम महारानी के पास चलेंगे। हमरे साथ आओ, लगा लियो। आओ। हे भगवान, मेरा बेटा पढ़ने गया भी वापस नहीं आया। मैं उसका इंतजार करती हूँ। हाँ भैया, क्या बात है? आप सोचते आज हैं बहुत लेट हो गया आने में। हे माँ, हाँ भैया। और हुई मैं क्यों मुझे हुई तेरी क्यों आने में मुझको पता और मचलता है दिल सुनाने। गुरुजी ने खुद गुरुजी ने खुद देर है तभी तो नतीजा सुनाए। और परीक्षा का फल क्या मिला का फल क्या मिला तुमको बेटा? और हकीकत बताओ, छुपाओ आखिर मुन्ना परीक्षा था ना, इसको में तो मेरे ऊपर लगी तेरी दुआ और दिया मैं पहला मेरा और नौकरी ढूंढी नौकरी ढूंढी माँ, हाँ मुन्ना। आपके आशीर्वाद से बीए में बड़ा मेरा स्थान है। अच्छा, अब तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। हाँ माँ, मुझे नौकरी ढूंढने जाना है। अच्छा मुन्ना, स्कूल से आया खाना वाना खाएगा? भूख भी लगी होगी तुझे। एक बात बताइए माँ, और क्या? मुझे तो वास्तव में ज्यादा टाइम रुक भी नहीं पाएंगे। रिश्ता तेरा
रिश्ता मेरा तेरा सबसे ही आला कुर्सी लगाओ भाई। काम सब ठीक से चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। हाँ, चलना भी चाहिए। भाई तो खड़े का हो बिनो? अरे कहते हो बिन रहे। अच्छा, आपका नाम बिने है? नौकरी तो हम खुद यही पे खड़े रहो। हम अपने महाराज से पूछ के आ रहे, जगह खाली होगी तो जरूर रखेंगे। कहा राजन, गेट पे एक लड़का आया हुआ है, अपना नाम विनय बता रहा है, विनय कुमार। वो नौकरी की तलाश में आया है। नौकरी की तलाश में आया? हाँ। एक काम करो। कौन सा? जाओ उसको इज्जत के साथ बुला के। विनय ला दियो पहले ही मां इज्जत। क्यों खड़े रहो वहीं? साले, इज्जत कोई देने वाली चीज होती है क्या रे? मान सम्मान के साथ बुला कर लाओगे। कहा विनय, पहले ला दियो सामान। सामान खड़े रहो। कोई सामान नहीं लाया। किस सम्मान की बात करता है बे? सम्मान का मतलब नहीं समझता? साले बुड़बक है तू। जाओ उसे हमारे पास बुला कर लाओ। चलो। विनय भाई साहब, बड़े वाले गेट के चले आइए। और विनय कर जोर करूं
युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा गणनायक तेरी रखे हमेशा। कहो हमारे राजमहल तक कैसे आना हुआ है? राजन, हाँ, मुझे नौकरी की तलाश है, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। तो आप नौकरी के लिए आए हैं? जी राजन। नौकरी करना चाहते हैं? पढ़े लिखे भी हो? जी। कितना पढ़े हो? बीए। बीए फाइनल है तुम्हारा? क्यों क्यों रे लंबुआ, इधर आओ साले। आते हो रे? ये लड़का हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है और खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है। आगे बढ़ो बेटा। ये बताओ, बहुत अच्छी होगी तुम्हारी माँ, जिसने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया है। राजन, मेरी माँ ने मुझे पिता का भी प्यार दिया और माँ का भी प्यार दिया। बहुत अच्छी होगी तुम्हारी माँ, जो आपको उसने इतने ऊंचे संस्कार दिए हैं। लंबू, जाओ भानु को बुला कर लाओ। तुम चिंता मत करो बेटा, अगर तुम नौकरी की तलाश में आए हो तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। आओ भानु, ज्यादा खा लिए हो का? चलते नहीं बनता हमको हम लगता है। थोड़ा रियासत की तरफ चलेंगे, आने में 2 मिनट लेट हो गए। बात ये है, इस लड़के को देख रहे हो? देख रहा हूँ। इसका नाम विनय कुमार है ओ, और ये नौकरी की तलाश में आया है। कोई काम है यहाँ हवेली में? काम तो बहुत है। और हम तो सोचते हैं जो पहाड़ियों पर गिट्टी तोड़ने का काम चल रहा है, हाँ, वहां अगर एक सुपरवाइजर हो जाए हम्म, तो अपना काम और तेजी से चल सकता है। कहने का मतलब इसे सुपरवाइजर की नौकरी दे दिया जाए। हाँ हाँ, यही तो हम सोचते हैं। इस लड़के को वहां का सुपरवाइजर बनाओ। मैंने क्या नाम बोला? विनय। विनय कुमार। सुनो, इसे सुपरवाइजर की नौकरी दे दिया जाए। काम मुश्किल हो रहा है हो? नहीं, हम इससे बोल रहे हैं कि सुपर क्या कर रहे? आउट साले, आवाज और अपने शब्द अपने म्यान में रख के बात कर। जहां 2 बड़े बात कर रहे हो, तीसरे का बोलने का कोई अधिकार नहीं। भानु, इसे तपे रहे ना, जा दौड़ के रहीमगंज से मुसमाई भेजा पिटपिटा के बेटा जई है मर कहीं भी महाराज बना हम साले का हम मंत्री वाला सुख ना। तो आप लोगों ने सुना है गोरी गोरी गोरिया बाली का उम्र है, बोले तो है राजा मास्टर। इस डुप्लीकेट कैसे है? एक धुकू रवा डुप्लीकेट गाड़ा, एक धुकू रवा चल तो पूछिया हिला, चल तो पूछिया हिला।